बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इनके टेक की जानिब से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पावर पॉइंट की इंट्रोडक्शन करवाऊँगा और इसके अलावा मैं आपको इसकी जो स्लाइडिंग के बारे में और प्रेजेंटेशन तैयार करने के बारे में बताऊँगा कि हम किस तरह इसमें प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और इसमें हम कैसे वर्क करते हैं और क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी दफ्तर में या ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट हो उसे तैयार करते हैं और उसे जो है तमाम जो एम्प्लॉयज़ है और जो हमारे जो बॉस वगैरह होते हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है, जो आप पावर पॉइंट में तैयार कर सकते हैं। और भी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो है आपको आसानी होती है, सिंपल तरीके से आप जो है किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन किस तरह हम तैयार करेंगे, वो उसके बारे में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। और इसके अलावा जो है मेरे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कुछ प्रेजेंटेशन बनी हुई है, यानी कि टेम्पलेट्स वगैरह है, थीम वगैरह है। तो अगर आप अपना भी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा अगर आप कोई टेम्पलेट्स के थ्रू कोई काम करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, इसमें आप जो है हाईली जो है इफ़ेक्टिव काम नहीं कर सकते, यानी आप जैसे आफ्टर इफ़ेक्ट में काम करते हैं उस तरह काम इसमें आप नहीं कर सकते। इसमें आप सिंपली जो है नॉर्मल 2D और 2D डिज़ाइन आप बना सकते हैं, ज़्यादा आप हाई लेवल में इसमें काम नहीं कर सकते। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। बस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम बुक वगैरह पे काम करते हैं और इसके अलावा शीट पे काम करते हैं। तो पावर पॉइंट में हम जो है प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टूल्स और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टूल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के टूल्स सारे सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। तो आप पावर पॉइंट यूज़ करेंगे अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड बिल्कुल क्लियरली सही तरीके से पढ़ा है और उससे जो है प्रैक्टिकली बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो पावर पॉइंट आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो ये बिल्कुल आसान है। इसमें मैं आपको सिर्फ स्लाइडिंग के बारे में बताऊंगा कि स्लाइड में हम किस तरह वर्क कर सकते हैं, यानी किसी प्रोजेक्ट को हम किस तरह तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को। तो वो मैं आपको क्लियर करूँगा। और इसमें कोई ख़ास बातें नहीं हैं और बहुत यानी कि हाईली डिज़ाइन हम इसमें नहीं तैयार कर सकते, सिंपली हम जो है 2D डिज़ाइन बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम एक टेम्पलेट्स को लेंगे या कोई ब्लैंक प्रेजेंटेशन को बाद में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम कोई टेम्पलेट्स लेंगे और उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह इसमें हम चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उस पर क्लिक करके पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है ट्यूटोरियल देखें और उसे वॉच करें, उसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करें ताकि आपको और जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट आसानी से इस्तेमाल करना आपको आ जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है। अगर मैं आपको इसको डिटेल से फिर दोबारा बताना चाहूँ तो इस पर भी बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियोस बनेंगी। तो सबसे पहले मैं टेम्पलेट्स वगैरह को पसंद कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इस टेम्पलेट्स को ले लेता हूँ। यहाँ से आप इसमें कलर भी ले सकते हैं, कोई कलर आपको पसंद हो तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी यहाँ पर आपने कोई टाइटल देना है। मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किस तरह इसमें इफ़ेक्ट वगैरह लाएंगे और इसमें हम किस तरह वर्क करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको तरतीब से बताऊंगा और इसमें हम किस तरह एनिमेशन लगाएंगे, बैकग्राउंड, 3D 2D डिज़ाइन हम किस तरह क्रिएट करेंगे, कलरिंग किस तरह चेंज करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बिल्कुल फ़र्क नहीं है, उसे भी आप देख सकते हैं। सिंपली इसी तरह ही उसके टूल है
और बिल्कुल ही आसान। और एनिमेशन, स्लाइड शो, यानी इन 3 चीज़ों में यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऐड है ये 3 चीज़ें, यानी ये 3 टूल यहाँ पर ऐड है। तो इसके बारे में मैं बताऊँगा, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।